हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट यूनिवर्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको अभी क्या बताना चाह रहे हैं। एंड ये रिलेटेड है बहुत ही आपके डीप इनर मीनिंग ऑफ लाइफ से, आपके लाइफ से। तो देखो, मैंने आपको पहले भी लास्ट रीडिंग में भी जब मैं कर रही थी तो मैंने आपको बताया, तो पता नहीं कौन से डेक के लिए बोला था मुझे, आप मतलब कौन से पाइल के लिए बोला था ये मुझे याद नहीं है, कि एक मेरे पास नया डेक आया है एनिमल स्पिरिट का, और उसके बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे मीनिंग्स हैं, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी उससे। मैंने सोचा आज मुझे उस पर रीडिंग करनी चाहिए, सो आई एम हियर विद दैट। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। एंड ये स्पेसिफिकली लोग जो बहुत है ना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बड़ा जानना चाहते हैं, अपने हैबिट्स के बारे में, अपने जो लाइफ में कुछ बन नहीं रहा है या क्या बनने वाला है, इस टाइप की चीज़ें जानना चाहते हैं, उनकी रीडिंग उनके लिए है। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ऑक्टोपस, फीनिक्स, हमिंग बर्ड, पिकॉक, बैट एंड फायरफ्लाई। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए यहाँ पर कि अगर आप रात में ना बहुत लेट नाइट सोते हो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो लेट नाइट सोते हो एंड कुछ प्रोडक्टिव करके नहीं सो रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा अर्ली राइजर बनो, सुबह में जल्दी उठो। एंड अगर आप ऑलरेडी जल्दी उठते तो आप यू आर ऑन द राइट पाथ, दिस इज़ व्हाट द योर गार्डियन एंजल्स आर टेलिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक तो ये एनर्जी है। नाउ हम बात करते हैं, अब चलो एक एक कार्ड से हम डील करते हैं। ऑक्टोपस का कार्ड, दिस वन। अब ऑक्टोपस कैसा क्रीचर होता है, ये ना बड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है, एक बड़ा इसका परसेप्टिव माइंड होता है, बट इसको ना हेल्दी बाउंड्रीज बनाना नहीं आता। कहाँ पे कितना बोलना है, कहीं पे ज़्यादा बोल दिया, कहीं पे कम बोल दिया, अब उसकी वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स मैसी हो जाते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो। तो ये आपके ऊपर अप्लाइड है, सिर्फ ऑक्टोपस के बारे में नहीं बता रही हूँ यू नो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, और इसके जो ये यहाँ पे जो लेग्स होते हैं, हैंड्स जो भी बोलते हैं इसके, जो ऑक्टोपस के होते हैं, इसको फैलाने की से बड़ी आदत है। तो बहुत ऐसी बातें हो जाती है ना कि दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स में जाके पड़ना, दूसरों के क्या बोलो जाके टांग अड़ाना। अब टांग नहीं भी अड़ा रहे हैं तो इसका बेसिकली एक फ्रेंडली है ये ऑक्टोपस, एंड ये बोलता है कि चलो मेरे को सबकी मदद करनी चाहिए, मेरे को जाके इसको भी थोड़ा बता दूँ, इसकी भी थोड़ा सुझाव दे दूँ। एंड सेम चीज़ ये चाहता है कि इसकी लाइफ में भी हो, और उसकी वजह से बड़े कलेश होते हैं। तो इसको ये नहीं समझ आता कि ये क्लोजनेस नहीं होती है, क्लोजनेस सबके साथ नहीं हो सकती, बहुत कम लोगों के साथ होती है। जो इम्पॉर्टेंट है समझना, एंड ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। तो अगर एक और चीज़ आपको ये बोली जा रही है, अगर कोई भी ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, कोई भी जिसके साथ टाइम स्पेंड करके आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार थोड़ी ड्रेन्ड मुझे लग रहा है, मेरी एनर्जी जा रही है, मुझे पॉजिटिव फील नहीं होता, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप इस एनर्जी में हो और आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी चाहिए कि मुझे कब कितना टाइम इस इंसान को देना है, या देना भी है या नहीं देना है। अभी कोई भी हो सकता है इंसान आपकी लाइफ में, मे बी फैमिली से, मे बी प्रोफेशनल लाइफ में, मे बी लव लाइफ में, तो आपको वो समझना है। एंड ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना, तो आपको बहुत पेशेंट हो के, फर्म रह के, ऐसा नहीं कि आज की और कल भूल गए, ऐसा नहीं। तो अपने एक बहुत पुरानी हैबिट है कुछ, उसको आपको बदलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंटली दिख रहा है। एंड जब ये बैलेंस में आ जाएगा ना, ये जो ऑक्टोपस की एनर्जी आपके लिए, तो समहाउ आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ना एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना देगा ये। लाइक सब लोग आपसे आके बात करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ आप जो जाके करते हो, या फिर आपका माइंड ऐसा सोचता है, एक वो वाली बात है। और अगर ये आउट ऑफ बैलेंस गया तो लोग आपको ये सोचेंगे नीडी है, क्लिंगे है ना। तो थोड़ा स्पेस दो, खुद को स्पेस दो। एट द सेम टाइम कुछ लोग अगर टॉक थेरेपी कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं आप, है ना, ये चीज़ है। अब आते हैं हम फीनिक्स की एनर्जी पे। फीनिक्स, वाओ, अब इसके तो बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। अब फीनिक्स क्या होता है,
एक तो ये आपके फर्स्ट चक्रा से रिलेटेड है और आपके रूट चक्रा से रिलेटेड है। एंड फीनिक्स का डायरेक्टली मीनिंग है कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जो आपके पास्ट कर्मा से, चाहे वो पास्ट लाइफ का कर्मा हो या इस टाइम का जो भी बैड कर्मा, बिकॉज वो पाइलअप होता रहता है ना, तो वो बेसिकली क्लियर हो रहा है और उससे उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सच दैट आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो एट द प्रेजेंट टाइम। बहुत सारे आप ऐसे लोग हो जिनको ना स्ट्रेस फील होता है, एनजाइटी फील होती है। अगर मैं पहले आपको बात करूँ इमोशनल सिम्टम्स की, तो ना कुछ चीज़ पाना चाहते हो बट उसको पा नहीं, आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्या ब्लॉकेज आ गई है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन बहुत है लाइफ में, माइंड बहुत इधर उधर जाता है। एंड ये आपका एक इमोशनल ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट चक्रा। इनसिक्योरिटी फील होती है, एक डिस्कनेक्शन फील होता है। कई बार लगता है ना कि मैं, या तो ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही रहूं, या कई बार ऐसा लगता है कि मैं अकेले क्यों हूं। एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ पिटी, विक्टिम मोड में चले जाना, वो वाली बात यहाँ पे दिख रही है। एंड अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स की बात करूँ तो बड़ा लथार्जिक फील करना, लेजी फील करना, चीज़ें करना चाह रहे हैं बट अच्छा ठीक कल नहीं, परसों, परसों नहीं, उसके बाद कर लेंगे। तो वो ना प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैं डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी देख पा रही हूँ कि पेट से रिलेटेड कुछ जंक फूड बड़ा खा रहे हो, हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसलिए ब्लैडर से रिलेटेड या बैक पेन हो सकता है आपको, ये वाली एनर्जी। कुछ है ना पैरों से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड ये चीज़ें। हार्मोनल, स्पेशली वुमेन के लिए कुछ पीसीओडी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। एंड नींद की बात करूँ तो या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या तो नींद नहीं आती, तो एक्सेसिव स्लीपिंग या इंसोम्निया की ये बात करता है। अब ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होगे, ठीक है। फीनिक्स आपको बोलता है कुछ पास्ट कर्मा है जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उससे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको लिटरली उसको डिनाइल में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि यू हैव टू बर्न द ब्रिज, ये नहीं करना है। आपको उसकी डीप हीलिंग करनी है। और वो कैसे होगा? वो होगा जब आप अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये जो पास्ट कर्मा पाइल्ड अप हो गया है ना, इसको आप बर्न कर रहे हो, यू नो, विच इज़ कॉल्ड यू नो लाइक प्रैक्टिस से, डेडिकेशन से, जिसको हम तपस भी बोलते हैं, ठीक है। अब फिनिक्स क्या होता है कि उसको ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत सफ़र कर लिया, बहुत टाइम से कुछ सफरिंग चल रही है, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए, आपको इस एनर्जी में जाना पड़ेगा, अब तो मुझे वो चेंज लाना है। एंड जैसे जैसे वो चेंज लाओगे ना आप अपनी लाइफ में, यू नो, जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कि मुझे इस डर से दूर जाना है, बिकॉज वो पाइल्ड अप है बिकॉज ऑफ द कर्मा, तो इस वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं या समझ में आता है, या फिर आपकी जो ब्लॉकेजेस जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो वो जो फियर है, वो अवर्जन है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि मुझे इससे दूर जाना है चाहे कुछ भी हो। एंड फीनिक्स आप कार्ड ही देखो ना, तो फीनिक्स के जो एक यहाँ पे देखो फायर की एनर्जी है, राइट। अब वो किसी भी टाइम आप लिट कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो वो इनिशिएशन चाहिए, वो स्पार्क चाहिए। एंड ये जो बर्ड है ये आपको हेल्प करेगा अपने बैगेज को क्लियर करने में, जो इन टर्म्स ऑफ आपका कर्मा है, वो बैगेज है आपके ऊपर। एंड देन यू विल सी, ये तो जो डेड वेट आप कैरी कर रहे थे ना इतने टाइम से, ये उठ रहा है, आपको एकदम से हल्का फील होने लगेगा। तो वो आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप इस चीज़ को जाने देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं उसके बारे में बात करूँगी, रूट चक्रा हीलिंग की भी, डोंट वरी अबाउट इट। एंड ये चीज़ आपको ये भी बता रहा है कि आपके आँखों में जब आप ये चीज़ कर लोगे तो आपके आँखों में एक चमक दिखेगी, यू नो, इट्स लाइक जो फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, फिनिक्स अपने यू नो दिस विंग्स पे कैरी करता है। तो ये आपको ये चीज़ आपकी लाइफ में लाना चाह रहा है, तो आपको उस चीज़ में जाना पड़ेगा। एंड टॉकिंग अबाउट फिनिक्स एनर्जी, जो मैं फिनिक्स का कनेक्शन होता है फर्स्ट चक्रा से, और फर्स्ट चक्रा क्या है, ये लॉ ऑफ कर्मा से रिलेटेड है। फर्स्ट चक्रा आपका रूट चक्रा होता है बेसिकली। तो ये आपको बोल रहा है कि इसको आपको प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, इस फर्स्ट चक्रा को आपको हील करने की ज़रूरत है। एंड ये देखो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक तो आप इसे जो क्रिस्टल जो यहाँ पे काम करता है वो रेड जैस्पर बहुत अच्छा रहेगा। आप एफर्मेशंस कर सकते हो रूट चक्रा के लिए। 2 एफर्मेशंस मैं आपको वैसे बता दें, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये आई एम फियरलेस,
ये एक एफर्मेशन हो सकता है, आई फील सिक्योर एंड सेफ, ये एक एफर्मेशन हो सकता है, आई हैव फाउंड माई पीस, सारे प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, राइट। एंड रूट चक्रा ना, जो ये अर्थ एलिमेंट से, एक तो ये रेड कलर का होता है, सो चक्रा कोई किसी कलर का नहीं होता, बेसिकली वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो ये जब रूट चक्र अर्दन एनर्जी की बात करता है तो वो रेड लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो रेड, एक तो मैंने आपको रेड जैस्पर की एनर्जी बता दी, राइट, क्रिस्टल से रिलेटेड। नाउ आप योगा के थ्रू अपना ये फर्स्ट चक्र अलाइन कर सकते हैं। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजेस होते हैं। अब इसमें एक जो भी ऐसे आपके योगा पोजेस होंगे ना, जो आपकी बॉडी को, स्पेशली आपके लेग्स को ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ कनेक्ट करे। आप स्क्वाट भी कर सकते हो, मतलब आप एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली तो एक्सरसाइजिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्वाट कर सकते हो, अगर आप कॉप्स पोज कर रहे हो, जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी ही, जो शवासन बोलते हैं जैसे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगेन सूर्य नमस्कार यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप चीज़ें कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी एंड आपको हील करेंगी, ठीक है। अब आते हैं हम हमिंग बर्ड की एनर्जी पे। अब हमिंग बर्ड बहुत, आप ये कार्ड ही देखो, आपको देख के ही बहुत पॉजिटिव लगेगा। अब हमिंग बर्ड बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत एंथुजियास्टिक होती है। तो एक बार आप अपना ये कर्मा क्लियर कर लोगे, आप उस बर्डन को जाने दोगे, इमोशनल बैगेज को जाने दे रहे हो थ्रू योर थिंकिंग, थ्रू क्लियरिंग योर हीलिंग योर फर्स्ट चक्र। एंड देखो, जब फर्स्ट चक्र हील होता है ना, तो जो कर्मा जाता है वो फर्स्ट टू थर्ड ट्रैवल करता है एंड धीरे धीरे वो चीज़ निकल जाती है। तो मैं बस बता रही हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। अब हमिंग बर्ड की एनर्जी को बोलें तो बहुत स्पिरिचुअली रिसोर्सफुल, पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। हमिंग बर्ड आपको ये बोल रहा है। एंड हमिंग बर्ड जो है ना, इसके अंदर एंडलेस एनर्जी है, जो बिल्कुल लेथार्जिक एनर्जी से निकल के आप बिल्कुल ऐसा लगेगा ना आपको कि आप बिकम सो एनर्जेटिक, लाइक वो वाली चीज़ें आपको फील होने लगेंगी। एंड एक स्किल है हमिंग बर्ड का, जो इसका सीक्रेट होता है, ये ना नेक्टर, जो फ्रूट आप बोलो, फ्लावर का जो जूस होता है, जो नेक्टर जो वो यूज़ करते हैं बर्ड्स, ये ढूंढता है अलग अलग जगह पे जाके सुबह सुबह। अब ये दिन भर इसका काम है कि एक जगह, एक सोर्स से ये इंस्पिरेशन, मतलब चलो मैं मेटाफोरिकली बोल रही थी, मतलब एक जगह से वो नेक्टर नहीं ले रहा, अलग अलग जगह से जाके नेक्टर ले रहा है। एंड वो डेली सोर्स जो है इसका, फिर इसको नरिशमेंट देता है, इसको रिजुविनेशन देता है, इसको एनर्जी देता है। तो काइंड ऑफ अमृत है ये इसके लिए। अब आपके लिए क्या बोला जा रहा है, आपको अलग अलग सोर्सेस को टैप इन करना है। चाहे वो आप नेचर में स्पेंड करो टाइम, क्रिएटिविटी से, स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करके, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, कुछ स्किल डेवलप करके, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। एंड जब आप ये चीज़ें करोगे तो आप गलत नहीं जाओगे, आप जा ही नहीं सकते गलत, बिकॉज हमिंग बर्ड की बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। सो जो आपको ऐसा लगेगा ना कि एक सिंगल ड्रॉपलेट जो आप कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में बहुत मीनिंगफुल चीज़ें लेके आएगा, बहुत स्वीट चीज़ें लेके आएगा, आपको स्मार्ट बनाएगा, क्यूरियस बनाएगा, आप चीज़ें सीखोगे। तो ये चीज़, वो कुछ आपको नया सीखना चाहिए, कोई भी स्किल, चाहे वो आपकी हॉबी से ही रिलेटेड, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं उस चीज़ को करो। आप अपनी लाइफ में, वो सिर्फ हॉबी नहीं बन के रह जाएगी, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज लेके आ सकता है। तो बट आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, राइट, ऑफ कोर्स। नाउ पिकॉक इज़ द नेक्स्ट कार्ड। पिकॉक बेसिकली, मोर टॉक्स अबाउट इनर ब्यूटी, कंपैशन। अब हम मोर को देखते हैं, बोलते हैं कितना सुंदर है, उसके जो ये पंख होते हैं वो कहीं भी फैला दे तो बस लोग पिक्चर्स लेना स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट मोर की सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं है, उसकी इनर ब्यूटी भी है जो लोग नहीं देख पाते हैं। तो आपको उस अपने इनर ब्यूटी को देखना है, एंड जब आप वो करने लगोगे ना, कि सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं देख रहे हो, इंटरनल ब्यूटी देख रहे हो, सिर्फ अपने अंदर नहीं, दूसरों के भी अंदर, तो लाइफ चेंज हो जाएगी। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ के होंगे ना, जो आपको अभी समझ नहीं आते, जब आप वो सोचने लगोगे, अपने इनर ब्यूटी पे टैप करने लगोगे, उसको समझने लगोगे, अपने टैलेंट को समझने लगोगे, तो लाइफ चेंज होके रह जाएगी। एंड फिर आप देखोगे ना कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है किसी से, किसी को कोई झगड़ा है, कोई गुस्सा है, कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से कोई पास्ट पेन है, वो सारी चीज़ें निकल रही हैं जब आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करने लगते हो।
तो ये एक एडवांस लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस लाती है आपकी लाइफ में कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट आउटवर्ड ब्यूटी, इनवर्ड ब्यूटी क्या है, चाहे किसी और इंसान में, चाहे मेरे अंदर, एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। एंड ये चीज़ जब बैलेंस में होती है तो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाती है, आपको काइंड बनाती है। एंड ये जब इम्बैलेंस्ड होता है ना तो आप सिचुएशंस को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, अच्छा ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, सोल्यूशंस नहीं ढूंढते हो फिर आप उस टाइम आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो और फिर डिप्रेशन की एनर्जी में चले जाते हो। तो वो नहीं करना है। तो आप थोड़ा ना मेडिटेशन करो। एंड यहाँ पे फिर से रूट से, ये रूट चक्रा से रिलेटेड नहीं है कार्ड, बट ये अगेन आपको मेडिटेशन अनेबल करने को बोल रहा है, विच इज़ दैट रूट चक्रा एनर्जी ओनली। तो वो आपको थोड़ा समझना है। अब नेक्स्ट कार्ड है बैट का। बैट बोल रहा है आपको किसी चीज़ को जाने देना है, किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो, एंड ये आपको बैट से सीखने की ज़रूरत है। बैट को हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं शायद, यस। एंड दिस टॉक्स अबाउट कुछ रीबर्थ आपको लेना पड़ेगा, एक डार्कनेस की एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। बैट क्या होता है, वो दिन भर वेट करता है, वो सन के टाइम में नहीं निकलेगा, वो रात में ही निकलेगा जब मून, चांद ऊपर आ रहा है। तो क्या होता है ना, जो चीज़ें उसको डार्कनेस में दिखती हैं वो डे लाइट में नहीं दिखती। आप समझ रहे हो उसका कितना डीप मीनिंग है। इस लाइन को फिर से समझना, और मतलब एक बार फिर से अपने माइंड में बोलना, फिर आपको समझ आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। इसलिए जो बैट है ना, वो एक मास्टर है ऑफ सटल सेंसेस, छोटी छोटी चीज़ों के, है ना, ऐसा डिटेल में देखना, ऑब्जर्व करना। तो फिर क्या होगा ना, आप देखोगे कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जिस चीज़ को जाना है वो फेड अवे होता जाएगा। इट्स एन एनर्जी ऑफ लेटिंग गो। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? बैट के लिए इंपॉर्टेंट है रात का टाइम, उसको पता है मेरे को इस टाइम निकलना, मुझे इस टाइम फ़ायदा होना है, ठीक है। अब आपको भी ये समझना है कि आपको किस चीज़ से आपको पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, किस टाइम आ रही है, कहाँ टाइम स्पेंड करने से आ रही है, और कहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, तो इट्स बेटर आप बैट की तरह थोड़ा रेस्ट करो इस टाइम, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर एनर्जी। तो जब ये चीज़ करोगे ना, तो बैट आपको सिखा रहा है आप बहुत स्विफ्टली मूव ऑन कर पाओगे चीज़ों से, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आ पाओगे, पास्ट की एनर्जी से निकल पाओगे। आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जब बैट की एनर्जी बैलेंस में होती है तो एक्सेप्टेंस आती है, आप एडजस्ट कर पाते हो, आप अडेप्टेशन वाली एनर्जी में आते हो। एंड जब ये इम्बैलेंस्ड होता है ना, तो आप किसी चीज़ को जाने नहीं देते, बार बार उसी के बारे में सोचना, ओवरथिंक करना, वो वाली बात हो जाती है। एंड आप सुबह उठ के सनराइज़ देखो, प्लीज़ देखो, आप देखोगे आपकी लाइफ में कितनी बड़ी चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज तब ये आपका जो बैट वाली एनर्जी है ना, ये बैलेंस में आएगी। सो यस, लास्ट कार्ड आपके लिए फायरफ्लाई का कार्ड है। ये तो बड़ा ही इंस्पायरिंग कार्ड है, फैंटास्टिक फ्लीटिंग एनर्जी। अब ये क्या आपको बहुत सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें जो आप करोगे ना, तो इसलिए आपको क्या बोल रहा है कि फायरफ्लाई कैसा होता है। अब उसमें जब आप उसको फायरफ्लाई जो शायद उसको हिंदी में जुगनू बोलते हैं, जो रात में दिखते थे, पता नहीं अब तो आजकल के एनवायरनमेंट में नहीं दिखते हैं पहले तो कहीं भी दिख जाते थे। तो उसके अंदर जो लाइट होती है ना, वो ऐसा लगता है कि उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स की लाइट है, बहुत प्योर है, रेडिएंट है, एल्यूमिनेटिंग, इतनी लाइट निकल रही है। एंड उसके अंदर एक हाई फ्रीक्वेंसी चार्ज है, जो अब जुगनू बहुत देर तक वो नहीं चलता रहता, ठीक है, वो अपनी सारी एनर्जी स्पेंड कर देता है उसी टाइम। एंड फिर वो क्या है कि दूसरों को वो लाइट दे के खुद वो हो जाता है। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन में जाना चाहिए, एक अवेकनिंग में जाना चाहिए। एंड आप ये देखो कि वो चीज़ कैसे लास्ट करे लॉन्ग टाइम के लिए। अपनी एनर्जी सिर्फ दूसरों पे ड्रेन नहीं कर देना है, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत क्विकली फेड अवे हो जाए, ऐसी चीज़ नहीं। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ खुद के अंदर देखनी है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ बड़ा बिल्ड करने का सोचना है, जो आपकी लाइफ में ना वो जो लाइट वाली एनर्जी हमेशा रखे। क्योंकि आप किसी एनर्जी, दूसरों की एनर्जी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है चीज़ें, तो आपको वो समझना पड़ेगा। तो जब आप अपनी एनर्जी हार्नस करते हो, उस क्रिएटिव स्पिरिट में जाते हो, उस पाथ को लेते हो, तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रहा है ना, फिर वो प्रेशियस लाइट की एनर्जी आपकी इनर लाइट बन जाती है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा। एंड किसी चीज़ को लेके ना आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, थोड़ा समझो उस बात को ज़्यादा। अभी जो आप डिसीजन लेने वाले हो शायद वो सही नहीं है, जब तक आप उस बात को समझोगे नहीं, खुद के पोटेंशियल को नहीं समझोगे, सामने वाले के पोटेंशियल को नहीं समझोगे, कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग दैट आई हैव सेड। तो और अगर ये फायर एनर्जी पॉजिटिव रहती है तो आप ना ऐसा क्रिएटिव चीज़ें करते हो, एक पोटेंशियल वाली चीज़ें करते हो, लैडर ऑफ सक्सेस पे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो आप, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। जब ये बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस जाता है तो आपको बर्नड आउट फील होता है, आपको डल फील होता है, बिकॉज वो फायरफ्लाई की एनर्जी, जो जुगनू की एनर्जी, वो लाइट कम हो रही है ना। और जब ये बैलेंस में लाने के लिए आपको कुछ सीखना है, कुछ तो सीखो, कुछ तो अपने ऊपर वर्क करो, चाहे वो कुछ क्रिएटिवली सीख लो या अपनी लाइफ के बारे में सीख लो, तो ये या फिर जो मैंने आपको बताया यही सीख लो तो ये आपको हेल्प करेगा इन अ बिग वे। सो येस, बड़ी इंटेंस रीडिंग हो गई, पता नहीं ये थोड़ा वैसे जैसे क्या बोलते हैं, मूवीज़ हम देखने जाते थोड़े आर्ट मूवीज़ होती है ना, अब पता नहीं कुछ को अच्छी लगती, कुछ को अच्छी नहीं लगती है, तो डिपेंड्स कि आप कितना अपनी लाइफ पे वर्क करने को तैयार हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बट एनी वे, येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।